गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा साथ में खेलते थे। उनका संबंध इतना मजबूत था कि गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। रमेश और सुरेश एक ही खेत में काम करते थे। एक दिन जब फसल काटने का समय आया तो दोनों के बीच फसल को लेकर विवाद हो गया। सुरेश ने कहा, ये खेत मेरे पिता का है, इसलिए अधिक हिस्सा मेरा होना चाहिए। रमेश ने इसका विरोध करते हुए कहा, हमने मिलकर मेहनत की है, इसलिए आधे आधे का बंटवारा होना चाहिए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव वालों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के अहंकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ले ली। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत को गांव के लोग बहुत मानते थे, इसलिए रमेश और सुरेश को भी संत से मिलवाने ले गए। संत ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में चल रही नफरत को पहचान लिया। संत ने कहा, तुम दोनों एक समय के गहरे मित्र थे, फिर किस कारण से तुमने ये दुश्मनी पाल ली? रमेश और सुरेश ने संत को अपने विवाद का कारण बताया। संत ने हंसते हुए कहा, ये तो स्वार्थ की बात है। क्या तुम दोनों इस बात को नहीं समझते कि मित्रता का मोल इन छोटी छोटी चीजों से कहीं अधिक होता है? संत ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोनों को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसे तोड़ो। दोनों ने बड़ी आसानी से लकड़ी का टुकड़ा तोड़ दिया। फिर संत ने एक मोटी रस्सी की बुनाई करवाई और कहा, अब इसे तोड़ो। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। संत ने समझाया, ये रस्सी तुम दोनों की मित्रता है। जब तुम दोनों साथ होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। लेकिन जब तुम अलग अलग होते हो तो तुम लकड़ी के उस टुकड़े की तरह हो जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। संत की बात सुनकर रमेश और सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने गले मिलकर अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म किया और फिर से अच्छे मित्र बन गए। इसके बाद गांव में फिर से रमेश और सुरेश की मित्रता की मिसाल दी जाने लगी। दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए कई काम किए और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनका जीवन खुशियों से भर गया और उन्होंने कभी भी किसी छोटी बात को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। मित्रता का मोल धन, जमीन या किसी भी अन्य भौतिक वस्तु से कहीं अधिक होता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और छोटी छोटी बातों में अपनी मित्रता को नहीं तोड़ते।